हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 6, जिसका नाम है चींटियों की अनोखी दुनिया, के अभ्यास कार्य और इसके प्रश्नोत्तर को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मीन्स इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का सारांश और इस चैप्टर के पाठ परिचय को तथा जीवन मूल्य को पढ़ा दिया है। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य यानी कि एक्सरसाइज वर्क को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ाया है वो भी मैं इसमें कवर कर लूँगी। इसके अलावा अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच जाती हैं, शायद मेरी नज़र में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपके कमेंट में उस चीज़ का आंसर दे दूँ। ठीक है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मीन्स मेरे पढ़ाने का तरीका, स्टाइल या फिर बाकी कंटेंट्स वगैरह पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होता है ना कि मेरा मोटिवेशन होता है। अगर मैं मोटिवेट होंगी तो आपके लिए अलग अलग बुक्स की अलग अलग कंटेंट्स को और आपके अकॉर्डिंग वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य को पढ़ते हैं। ओके, चैप्टर का नाम तो आपको पहले से ही पता है, चींटियों की अनोखी दुनिया। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद से लिखित प्रश्न को और बाकी के एक्सरसाइज को। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला है मीन्स प्रश्न क है, चींटियों का घर कैसा होगा, यह किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है, चींटियों का घर कैसा होगा यह चींटी की किस्म पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर ख है, चींटियों के बुद्धिमान होने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा, चींटियों के बुद्धिमान होने का अर्थ है हिल मिलकर, तालमेल बनाकर काम करना, जटिल रचना बनाना और परिस्थिति देखकर फैसला करना। मतलब चींटियाँ जो होती हैं, लेखक के अनुसार वो आदमियों की तरह, मनुष्य की तरह बुद्धिमानी से काम लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो क्या होता है? इसका आंसर होगा, जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो वास्तव में वे आपस में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती हैं। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटी को बताते हैं कि उसे क्या करना है। अब हम लिखित प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क है, चींटियों की कौन कौन सी गतिविधियां लेखक को आश्चर्यचकित कर देती हैं? तो इसका आंसर होगा, शक्कर का दाना कहीं गिरते ही चींटियों की कतार कहाँ से चली आती है, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि किसी खास जगह पर खाने की चीज़ पड़ी है, और फिर एक आध चींटी आ जाए तो समझ में आता है, पर वहाँ तो कतार की कतार चली आती है। एक तरफ से आती चींटियाँ दूसरी तरफ से आती चींटियों से मुंह लगाकर एक दूसरे से क्या कहती हैं, आदि बातें लेखक को आश्चर्यचकित कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ख है, चींटियों के अनोखे घरों के विषय में आप क्या जानते हैं? अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ और आप अपनी बुक का सहारा भी ले सकते हैं। चींटियों के अनोखे घरों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, चींटियों के रहने की जगह बहुत रोचक होती है। चींटियाँ अकेले नहीं रहती, हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। चींटियों का घर उनकी किस्म पर निर्भर करता है, इसलिए चींटियों के घर कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, एक चींटी होती है जो पेड़ पर पत्ते का यानी कि पत्तों का घर बनाकर रहती है। इस प्रकार के घर में चींटियों की रानी, मजदूर चींटी तथा सिपाही चींटी आदि रहती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां जमीन के नीचे घर बनाती हैं। इन घरों के अंदर कई कमरे और उनको जोड़ने वाले रास्ते होते हैं। जमीन में बने ये घरौंदे बहुमंजिला होते हैं।
जाड़े में चींटियाँ ऊपरी मंजिल में और गर्मियों में निचली मंजिल में रहती हैं। जैसे कि हम इंसान भी यही करते हैं कि ठंडी में एकदम छुप के रहते हैं और गर्मी में एकदम से ऊपर मतलब खुले जगह पे रहना चाहते हैं, तो चींटियाँ भी ऐसे ही करती हैं। इसका प्रश्न नंबर ग है, रानी चींटी की क्या पहचान होती है, उसकी मदद कौन करता है? इसका आंसर होगा, रानी चींटी को पहचानना बहुत आसान है। उस बस्ती में रानी चींटी ही सबसे बड़ी होती है। बस इसका एक ही काम होता है, अंडे देते रहना। इन अंडों को उठाकर अलग करना, उनकी देखभाल करना, इल्लियाँ निकलने पर उन्हें भोजन कराना आदि काम मजदूर चींटियाँ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी उसी में है, अर्थात रानी चींटी की मदद मजदूर चींटियाँ करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश चींटियों की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर होगा, खानाबदोश चींटियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, इस प्रकार की चींटियाँ कभी भी एक जगह नहीं टिकती, घूमती फिरती रहती हैं। इन्हें फौजी चींटी या सैनिक चींटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड विशेषता क्या है इसकी, इनके काफिले में चींटियों की संख्या 2 करोड़ तक हो सकती हैं। मतलब तक हो सकती हैं, अंदाज अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा है। तीसरा क्या है, सफ़र के दौरान बीच में ये कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में ये अपने आप को एक जंजीर के रूप में जोड़कर घर सा बना लेती हैं। प्रश्न नंबर ग है, एफिड क्या है, चींटियों से इसका संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, एफिड एक प्रकार का कीड़ा है। चींटियों की कुछ प्रजातियां एफिड को पशु के रूप में पालती हैं। चींटियां एफिड को पत्तियों, टहनियों आदि का चारा खिलाती हैं। जब चींटियों को भूख लगती है तो वे एफिड को थपथपाती हैं, जिससे उसके पेट के पिछले हिस्से से शहद के समान रस निकलता है, जिसे चींटियां चट कर जाती हैं। एफिड बहुत नाजुक जीव होते हैं। चींटियां उन्हें सुरक्षा देती हैं और वे बदले में चींटियों को भोजन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चींटियों को सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा, चींटियों को सामाजिक प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे साथ रहकर बहुत अक्लमंदी से काम करती हैं, घर बनाती हैं, भोजन इकट्ठा करती हैं, खेती करती हैं, एफिड नामक पशु पालती हैं, दुश्मनों से अपनी बस्ती की रक्षा करती हैं तथा बच्चे आदि पालती हैं, जो एक सामाजिक प्राणी ही करता है। अब हम अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे अपने। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर थे और थर्ड से हमारा एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट है। तो पहला एक्सरसाइज क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क है, चींटियाँ, ब्लैंक दिया हुआ है तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में अकेले और दूसरे ब्लैंक में हम झुंड फिल करेंगे। ठीक है। ख है, जमीन में बनाए चींटियों के घरौंदे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुमंजिले होते हैं। तो ब्लैंक में हम बहुमंजिले फिल कर देंगे। नेक्स्ट है ग, हरेक घर या बस्ती में एक होती है। क्या होती है? रानी होती है। मतलब चींटियों के हरेक घर या बस्ती में एक रानी चींटी होती है। घ है, सिपाही चींटियों के शरीर की थोड़े अलग ढंग की होती है। क्या अलग ढंग की होती है? बनावट। तो जो हमारे पास ब्लैंक है उसमें हम बनावट फिल कर देंगे। ङ है, एक चींटी अपने वजन से ज़्यादा बोझ ढो सकती है। कितना ज़्यादा ढो सकती है? 50 गुना ज़्यादा बोझ ढो सकती है। ये हम इस ब्लैंक में फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सही कथन के आगे टिक का चिन्ह और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क है, मजदूर चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं। गलत, सॉरी, बिल्कुल सही है, मजदूर चींटियाँ छोटी होती हैं। नेक्स्ट है, बस्ती की रक्षा सैनिक चींटियाँ करती हैं। नहीं, ये गलत है। बस्ती की रक्षा जो होती है वो सिपाही चींटियाँ करती हैं। ठीक है। खानाबदोश चींटियाँ घूमती फिरती रही हैं। बिल्कुल सही बात है, वो हमेशा घूमती फिरती ही रहती हैं। चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती हैं। ये बात सही है। और नेक्स्ट है, चींटियाँ आपस में रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही। अब हम पाठांश को पढ़ते हैं और उसके आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम
पढ़ेंगे। ठीक है। लगता है कि बस्ती में एक रानी के होने से लेकर अन्य सभी कामों के पीछे रासायनिक संकेत का ही हाथ है। कुल मिलाकर ये रासायनिक संकेत दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाद वाले और दूसरे गंध वाले। गंध वाले संकेत वे होते हैं जो चींटियों की बड़ी संख्या को एक साथ किसी काम के लिए तत्पर कर देते हैं। स्वाद वाले पदार्थ स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो वास्तव में आपस में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटी को बताते हैं कि उसे क्या करना है। मज़ेदार बात यह है कि चींटियां इन रासायनिक संकेतों को अनसुना अनदेखा नहीं कर सकती। एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती। वे इनके अनुसार काम करने को मजबूर होती हैं। तो इसके आधार पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। रासायनिक संकेत कौन कौन से होते हैं? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि रासायनिक संकेत दो होते हैं, पहला स्वाद वाले और दूसरा गंध वाले। रासायनिक संकेतों का क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर होगा, जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो उनमें रासायनिक संकेत उत्पन्न होते हैं। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटियां रासायनिक संकेत को अनदेखा नहीं कर सकती। वे इनके अनुसार काम करने को मजबूर करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? रासायनिक संकेत जो होते हैं। नेक्स्ट है, चींटियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका आंसर होगा, चींटियों से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। पहला क्या है? अपने नियम का पालन करना। दूसरा, एक साथ मिलजुल कर रहना। तीसरा, सदैव कार्यरत रहना तथा हिम्मत से काम लेना। नेक्स्ट है, गद्यांश से दो भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। अनदेखा और अनसुना, दो भाववाचक संज्ञाएं छांटकर आप लिख सकते हैं। आप इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक, ये आपको बताना है। तो वाक्य मैं पढ़ देती हूँ और सामने इसके आंसर को भी मैंने लिख दिया है। चींटियां शक्कर का दाना उठाकर लाती हैं, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, ख, चींटियां पत्तों को पास पास खींच लाती हैं, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। रानी एक ही जगह पड़ी रहती है, ये भी सकर्मक क्रिया है। सिपाही चींटियां रक्षा का काम करती हैं, ये सकर्मक क्रिया है। और सारी चींटियां निकल पड़ती हैं, ये अकर्मक क्रिया है। मतलब घ तक सकर्मक और एट लास्ट आप अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो नए शब्द बनाइए। पहला प्र है, प्र से प्रजाति एक पहले ही उसने आपको बता दिया है, मीन्स बुक में आपको बता दिया गया है। सेकंड नंबर हम प्रचार कर लेंगे। नेक्स्ट इसके नीचे वाला हम देखेंगे वी से होगा वियोग, विचित्र। नेक्स्ट है निर से होगा निर्मल, निर्जन। दुर से दुराचार, दुरात्मा। अब इधर आते हैं, बहु से बहुमत, बहुमूल्य। अन से अनबन, अनजान। सह से सहपाठी, सहयोग। स से सपरिवार, सरस। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो देखिए, अगर आप इसमें बहुवचन में दिया है तो आपको एक वचन में लिखना है और एक वचन में दिया है तो आपको बहुवचन में लिखना है। पहला क्या है? चींटी पत्ते का घर बनाती है, तो उसका आंसर जो होगा बहुवचन में आप करेंगे, चींटियां पत्ते का घर बनाती हैं। नेक्स्ट है, चींटियां छोटे जीव जंतुओं को खाती हैं, तो इसका जो वचन हम चेंज करेंगे, तो चींटी छोटे जीव जंतु को खाती है, यानी कि बहुवचन को हम एक वचन में कन्वर्ट कर देंगे। एक चींटी बुलाती है, तो एक चींटी का कई चींटियां बुलाती हैं या अनेक चींटी बुलाती हैं। ठीक है। नन्ही चींटियां दाने लेकर चढ़ती हैं, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है। रानी चुपचाप पड़ी रहती है, तो रानियां चुपचाप पड़ी रहती हैं। पढ़िए और समझिए। देखिए, आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो इसने पहले ही आपको पढ़कर लिख करके समझा दिया है। अब अंडरलाइन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लिखा है, घर के अंदर रानी चींटी लेटी रहती। दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक को क्या करना? आपको रेखांकित करना। जो मतलब दो सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ करके संबंध स्थापित करते हैं, उन शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। तो घर के अंदर, देखिए ये जो एक्सरसाइज इसने समझाया है, थोड़ा सा मतलब मुझे रॉन्ग लग रहा है, लेकिन आप एक बार देख लेना। घर नहीं, के अंदर,
ये जो शब्द है के अंदर, ये संबंध बोधक है। इसी तरह से पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठती है तो के ऊपर, किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर, तो के ऊपर हो जाएगा। घर के सामने बगीचा है तो के सामने बगीचा है। मंदिर के पास दुकान है तो के पास हो जाएगा, के पास को अंडरलाइन कर देंगे। चौकी के नीचे चिमटा पड़ा है तो के नीचे को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, अब आपको करना है। आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में शब्द अर्थ लिखेंगे और उसको याद करेंगे। साथ साथ जो नीचे आपके बुक में श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास दिया है उसको लिख करके आप बार बार उसको उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन स्किल है, जो आपके बोलने की क्षमता है, जो आपका पढ़ने का स्टाइल है, वो बहुत ही अच्छा होने लगेगा। ठीक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं पढ़ के भी बता देती हूँ कि शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है। पहला शब्द है कतार, इसका अर्थ होता है पंक्ति। दूसरा है श्रृंखला, अर्थ होता है जंजीर या कड़ी। तीसरा है तत्पर, तैयार। स्पर्श, छूना। नाजुक मीन्स होता है कोमल। काफिला मीन्स होता है समूह या झुंड। खाद्य मीन्स होता है खाने योग्य। सामग्री मीन्स होता है सामान। जटिल मीन्स होता है मुश्किल। सिलसिलेवार मीन्स होता है एक के बाद दूसरा क्रम से। संकेत मीन्स होता है इशारा। और घरौंदे मीन्स होता है घर। श्रुत लेखन उच्चारण अभ्यास कैसे करना है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। चींटियाँ, किस्में, झुंड, इल्लियाँ, इकट्ठा, प्रजातियाँ, मंजिल, मजदूर, मरम्मत, विकसित, स्थिति, काफिला, कुकुरमुत्ते, निर्भर, सिलसिलेवार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। हाँ, कहीं पे अगर आपको प्रिंटिंग में या देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि शायद ये पीडीएफ बनने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया है। कई बार मैंने कोशिश करी लेकिन ये उतना अच्छा हो नहीं पाया। फिर भी मैंने एक-एक शब्द को अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आप शब्दों को सुन कर के भी करेंगे और अपनी बुक को अपने पास रख के करेंगे तो आपका चैप्टर आसानी से एक्सरसाइज़ वर्क और क्वेश्चन आंसर वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, और एक चीज़ और कहना है कि अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस कर लें और उस पे भी जो ऑल का ऑप्शन देता है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल।